नमस्कार दोस्तों। आज पुनः हम लोग फिर बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लासेस में उपस्थित हैं। पिछले क्लास की तरह ही मैं आज फिर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के तहत एक खास टॉपिक जो आपका प्रथम वर्ष का गेस्ट क्वेश्चन के तहत भी चिन्हित है, इसका मैं आज बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वह है छिपा हुआ पाठ्यक्रम। तो छिपा हुआ पाठ्यक्रम को समझने से पहले मैं ये समझाने का आपको कोशिश करता हूँ आपको कि शिक्षा जैसे मानव जीवन का विकास का आधार है, हम सभी इस चीज़ को जानते हैं, सर्वज्ञात है। तो जिस तरह से शिक्षा हमारा सर्वांगीण विकास करता है, तो आज शिक्षा को मैं दो रूपों में वर्गीकृत करके आपको समझाता हूँ। एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा का तात्पर्य है कि वह शिक्षा जो एक उद्देश्य के तहत एक सिलेबस के अनुसार एक निश्चित समय सीमा में जो बच्चों को शिक्षण प्रदान किया जाता है, वह औपचारिक शिक्षा कहलाता है। जैसे बचपन से हम लोग मॉन्टेसरी, नर्सरी 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम लोग हर अपर क्लासेस में अलग अलग सिलेबस का अध्ययन किया, और हर क्लास में जो हम लोग जो अध्ययन किए उसका एक प्रक्रिया है कि भाई इस सिलेबस को पढ़ें और इसके परीक्षा को उत्तीर्ण करके फिर हम लोग पुनः अगले क्लास में प्रोन्नत हो जाएं। इसके वैकल्पिक रूप में जो दूसरी व्यवस्था है वह है अनौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा क्या करता है भाई? औपचारिक शिक्षा हमको अपने उद्देश्य को पूर्ति करता है शिक्षा को प्रोन्नत होने में। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स कंपटीशन का तैयारी करता है, मेडिकल का तैयारी करता है, इंजीनियरिंग का तैयारी करता है, वह उस उद्देश्य को उसके जो जो उसका सुसंगठित पाठ्यक्रम है, जो नियमित पाठ्यक्रम है, उसको एक निश्चित समय सीमा में तैयारी करके हर व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। मैं मानता हूँ इस चीज को, परंतु हमारा जन जीवन में रोजगार प्राप्त कर लेना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं है। हमारा जन जीवन कई परिस्थितियों से होकर गुजरता है, कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। आज मैं बात कर रहा हूँ कि आज शिक्षा सेकेंडरी स्थिति में है, आज प्राइमरी स्थिति में हर एक व्यक्ति का एक उद्देश्य है अपना जन जीवन को सुरक्षित रखना। हर व्यक्ति आज इस कोरोना जैसे विभत्स महामारी से बचने के लिए हर आदमी आज जो जहाँ है अपने आप को सुरक्षित और महसूस अपने जीवन को बचाने में सुरक्षित घर में ही महसूस कर रहा है। ऐसे स्थिति में हम इस चीज को महसूस करते हैं कि मानव जीवन को सब और संतुलित बनाने में न सिर्फ शिक्षा, न सिर्फ रोजगार, बल्कि हमारा जो प्रतिदिन की मेरी जो दिनचर्या है, ये सारा चीज हमारे जीवन में प्रभावी है, उपयोगी है। इसी के तहत आज जो छिपा हुआ जो पाठ्यक्रम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और मैं यह भी बता देना चाहता हूँ प्यारे स्टूडेंट्स कि यह जो हिडन कैरिकुलम है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम है, यह आपका इसी वर्ष 2019-21 जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, इसमें पहला बार इसको समावेश किया गया है। क्योंकि चूँकि प्रशैक्षणिक कोर्स है, निरंतर इसमें संशोधन होते रहते हैं। चूँकि हर बच्चे को सर्वांगीण रूप से विकसित करना है, एक योग्य शिक्षक बनाना है, तो उनके सामने जो बच्चे स्कूल में जब मिलेंगे तो सारे विभिन्न बुद्धिलब्धि के बच्चे होंगे, तो उनको फेस करने के लिए जो प्रशैक्षणिक कोर्स है शिक्षक बनने के लिए, वो पूरे तरह से निरंतर रिसर्च होते रहता है और वह उपयुक्त शिक्षा प्रदान किया जाता है। उसी के तहत इस बार नए कोर्सेस में इसका समावेश किया गया है हिडन कैरिकुलम का। छिपा हुआ पाठ्यक्रम का क्या भूमिका हमारे जीवन में है, तो मैंने जो अभी जो उदाहरण दिया स्वास्थ्य के संदर्भ में, मैं अब पुनः छिपा हुआ पाठ्यक्रम पे आता हूँ कि जिस तरह से आपका शिक्षा का जो औपचारिक संगठन है, वह हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति में जिस तरह से सहायता प्रदान करता है,
ठीक उसी तरह से अनौपचारिक शिक्षा, जिसको हम छिपा हुआ पाठ्यक्रम कह सकते हैं, अंग्रेजी में हिडन कैरिकुलम कह सकते हैं, या प्रच्छन्न पाठ्यक्रम कह सकते हैं, एक ही चीज़ है, उद्देश्य एक ही है। हर एक बालक को, हर एक बालिका को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, रचनात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से और सर्वांगीण रूप से विकसित करने का कार्य करना, यह हमारा छिपा हुआ पाठ्यक्रम है। जो पाठ्यक्रम आपको लिखित रूप से व्यक्त करते हैं हम एक उद्देश्य के तहत, वह आपका औपचारिक पाठ्यक्रम हो गया। और जो कार्य हम व्यवहारिक रूप से करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना, पीड़ितों का मदद करना, अपने व्यवहारों से अपने कार्यकुशलता को प्रगति देना, ये सारी चीज़ अनौपचारिक कार्यों में आता है। मैं कहता हूँ कि आज हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखे, समाज को स्वस्थ रखना है तो अपने विचार को स्वस्थ रखे, परिवार को स्वस्थ रखना है तो सकारात्मक विचार को अपनाए। इन सारे चीज़ों का जो समावेश है, जो कहीं न कहीं हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है, नैतिक उत्थान का कार्य करता है, यही हमारा छिपा हुआ पाठ्यक्रम है। अब मैं आपको इसके संदर्भ में मैं बताता हूँ कि कुछ विचारकों ने भी अपने अपने विचारों में इस चीज़ को प्रतिपादित किया है। जैसे मैं एक प्रमुख विचारक का नाम लेता हूँ, डायर साहब के अनुसार इन्होंने 1982 ईस्वी में जो मौखिक एवं लिखित पाठ्यक्रम के माध्यम से मानवों के व्यवहारों में परिवर्तन, जो मानव के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, डायर साहब ने कहा है कि मानवों के व्यवहारों में परिवर्तन लाना ही छिपा पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। मान लीजिए उदाहरण स्वरूप कि कोई बालक का चोरी करने का आदत लग गया, किसी बालक में कोई अन्य असामाजिक कार्य करने का आदत लग गया। यदि उसे व्यवहारिक रूप से समझाकर, उदाहरण अच्छे लड़कों, अच्छे बालकों का उदाहरण स्वरूप देकर, यदि उसके व्यवहारों में हम परिवर्तन ले आते हैं और पुनः वह बालक उस असामाजिक कार्यों से दूर होकर जब अच्छे कार्यों में अपना समायोजन करने लगता है, वह छिपा हुआ पाठ्यक्रम का परिणाम है। नेक्स्ट, उसी क्रम में प्रिंट के अनुसार जो 1987 ईस्वी में उन्होंने भी कहा है कि हमारा जो व्यक्तित्व का जो प्रभावशीलता है, इसमें कहीं न कहीं छिपा हुआ पाठ्यक्रम एक अहम भूमिका निभाता है। मैं एक और विचारक का नाम ले लेता हूँ, प्रिंट साहब हैं। प्रिंट साहब की बात तो हो गई। रीट साहब कहते हैं कि 1997 में रीट साहब ने कहा है कि भाई ऐसा है कि देखिए, मान लीजिए कि हम अपने उद्देश्य को पूरा करने में जरूर हम औपचारिक पाठ्यक्रम का सहयोग लेते हैं, निश्चित रूप से, परंतु हमारा जो जनजीवन है कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसमें सुख दुख, सही गलत, अच्छा बुरा, सारी परिस्थितियों से होकर हमको गुजरना पड़ता है। कई अवस्थाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है, एक से अनेक व्यक्तियों से मिलना पड़ता है, दिन से रात पता नहीं कितने अवस्थाओं से कितने परिस्थितियों से हम लोग गुजरते हैं। इन सारे चीज़ों में आपका व्यवहार का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छे वक्त में हम अपने आप को सकुशल महसूस करते हैं, हमारा चेहरा बिल्कुल स्माइलिंग फेस में रहता है, खुशनुमा माहौल में हम लोग अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन जब हमारे जन जीवन में, चूँकि सुख और दुख सबको पता है कि जीवन का एक हिस्सा है, वैसे परिस्थिति में हमारा संवेग, हमारी बोलचाल, हमारी वाणी, हमारी जो क्रियाकलाप है, वो सारे चीज़ उसके अनुरूप हो जाता है। तो वह जब संवेग हमारा बदलता है, स्थितियों के अनुसार जब हम समायोजन करते हैं, एक ही व्यक्ति एक पल में हंस लेता है, एक पल रो लेता है, ये सारे चीज का जो भिन्नता है, यही संवेग का प्रभाव है। और यही चीज में अनौपचारिक पाठ्यक्रम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम या प्रच्छन्न पाठ्यक्रम या हिडन कैरिकुलम, जो भी कहें, इसका स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखता है। अब मैं आपको बताता हूँ, चूँकि मैं आपको विद्यालय शिक्षा की बात कर रहा हूँ, मैं प्रशैक्षणिक कोर्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप देखते होंगे कि भाई
जब हमारे विद्यालय में या आप महाविद्यालय में हैं तो महाविद्यालय में आपका जब प्रशैक्षणिक क्लास शुरू होता है तो उसके पहले चेतना सत्र होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है, या विद्यालय में भी होता है, वो इसलिए कि आप कई घरों से बच्चे निकलकर कई रास्ते से होकर एक जगह पहुंचते हैं, विद्यालय पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचते के साथ ऐसा नहीं है कि पढ़ाई शुरू हो जाती है। कुछ समय मिलता है तो लोग खेलने में या एक दूसरे से बातें करने में या आपस में चर्चा में ऐसे समय में बिताते हैं। और ठीक उसके बाद अगर उनको क्लास में शिक्षण के लिए भेज दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि सारे बच्चों की जो मस्तिष्क है वो ज्ञान को एब्जॉर्ब करने में असंतुलित रहेगी। और उस अवस्था में हमको नहीं लगता है कि किसी तरह का इसमें हर व्यक्ति उस शिक्षण के माहौल में अपने आप को समायोजन कर पाएगा। इसलिए शिक्षण के पूर्व चेतना सत्र का आयोजन किया जाता है, जिसमें आंखें बंद होता है और मस्तिष्क कंट्रेशन की अवस्था में होता है कि चूँकि हमारी आंखें बंद करने से ये एक बायोलॉजिकल बात है कि हमारी आंखें स्वच्छंद हो जाती है, इसीलिए हम नींद में सोते हैं और सुबह फ्रेश महसूस करते हैं। हमारे मस्तिष्क में मेडिटेशन की अवस्था में होता है, एकाग्रता बनती है, कंसंट्रेशन बनता है प्रेयर के माध्यम से, चेतना सत्र के माध्यम से। उसके बाद हम लोग आगे के काम करते हैं और बिल्कुल आसानी से सारे लोग कक्षा में अनुशासित होकर बैठ जाते हैं और शिक्षण का कार्य सरलतापूर्वक अपना प्रगति को प्राप्त करता है। नेक्स्ट, हम लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, आपको यहाँ के बाद घर जाते हैं, हाथ धोकर खाना है, सोने से पहले पैर धोना है, साफ सुथरा कपड़े पहनना है। इन सारे चीज़ों का आपके पाठ्यक्रम में कहीं उल्लेखित नहीं होता है, बात लिखित रूप से नहीं होता है आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में। फिर भी इस चीज़ को हम लोग बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि यह चीज़ मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ पहलू है। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी उसके मन में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होगा, और जब उसके मन में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होगा तभी उसके मन में, उसके मस्तिष्क में अच्छी बातों का अर्जन होगा, स्वीकार करेगा। ये व्यक्ति का प्राकृतिक गुण है, स्वाभाविक गुण है। इस तरह से मैं जो कहता हूँ कि छिपा हुआ पाठ्यक्रम का हमारे जीवन में बहुत सारा उद्देश्य है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग प्रत्येक वर्ष अनेकों महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं। वो जयंतियां हम लोग माल्यार्पण करके, फूल अर्पण करके, दीपक दिखा के उनको नमन करते हैं। मैं मानता हूं कि आज वो हमारे बीच नहीं है, वो देखने नहीं आ रहे हैं कि मैं उनको कितना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं, परंतु हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारी जो वर्तमान पीढ़ियां हैं, हमारे जो वर्तमान परिवेश है, यह एक सभ्यता और संस्कृति का को इंगित करता है। एक सभ्यता और संस्कृति को स्ट्रॉन्ग बनाने में, अपने महापुरुषों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे जो कार्यक्रम है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, यह हमारी सभ्यता को एक मजबूत स्वरूप देता है। इसके पश्चात चूँकि हम लोग लोकतंत्र में निवास करते हैं, भारत की जो सभ्यता है लोकतांत्रिक सभ्यता है, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जो भूमिका है वह निश्चित रूप से, निर्बाध रूप से हमारे समाज को सुसंगठित करने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ शैक्षिक रूप से विकसित नहीं करना है, बल्कि उसको व्यवहारिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, व्यावसायिक रूप से हर एक तरह से कुशल बनाना है। तभी जाकर व्यक्ति हर एक तरह से अपने आप को विकसित महसूस करेगा, और वह हर परिस्थितियों में जब भी उसके सामने कोई भी चुनौती आएंगे, वह स्वेच्छा और धैर्यपूर्वक उसका संघर्ष करने के लिए अपने आप को सक्षम महसूस करेगा, अपने आप को संतुलित महसूस करेगा, अपने आप को उस कार्य को करने में सकारात्मक भूमिका निभाएगा। और इसी के तहत मैं आज छिपा हुआ पाठ्यक्रम को, छुपा हुआ जो पाठ्यक्रम हमारा है हिडन कैरिकुलम, मैं आपको स्पष्ट रूप से समझा पाया। और डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ
क्योंकि मैं जो भी अभी टॉपिक बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट के इस क्वेश्चन के तहत ही है, और मैं फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।